कृष्णा एजुकेशनल चैनल 1 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आ चुका हूँ आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। ग्रामर में हम क्लास 6 से लेके 12 तक की जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं पार्ट ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए ये जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? तो सेंटेंस के शब्दों को रूप, प्रयोग, बनावट के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका रूप कैसा है, वो किस फॉर्म में है, उनका प्रयोग कैसा है, किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है वो करेक्ट यूज है या नहीं, और उनका बनावट कैसा है, किसी भी सेंटेंस का जो टेंस है वो किस उसका बनावट कैसा है, वो ठीक है या नहीं। इन सब को देखते हुए इन सब के आधार पर पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप यही नोट भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो व्हाट इज नाउन? वर्ल्ड में कोई भी ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है, अगर उसका नाम है तो वही नाउन होता है। चलिए देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यह नाउन की डेफिनेशन है। इसको सिंपल शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सिंपल डेफिनेशन, यानी कि हमने पहले ही बताया, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज़ अगर उसका कुछ नाम है, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो, अगर उसका कुछ नाम है तो उसी को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाउन को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। चलिए तो आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर नोन एज प्रॉपर नाउन। यहाँ पे ओ आर अलग है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ आर अलग है और थिंग्स अलग है, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बताया गया है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, नाउन में आपने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो नाउन की डेफिनेशन बता रही है। और काइंड्स ऑफ नाउन में जो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, ये बता रहा है किसी विशेष व्यक्ति को। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि कुछ विशेष हो, कुछ पॉपुलर हो, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल हमने नोट डाउन भी किया है, दिल्ली, कोलकाता। राम, यहाँ पे भगवान श्री राम की बात की गई है और गीता किसी का नाम यहाँ नहीं है, और गीता यानी भागवत गीता की बात की गई। तो ऐसे कुछ जो भी पॉपुलर वगैरह में हो तो इसी को हम प्रॉपर नाउन की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? व्हाट इज कॉमन नाउन? तो कॉमन नाउन है वह नाउन जो एक ही वर्ग के व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, वह कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ सेम क्लास आर काइंड्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स हमारा कॉमन नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बुक्स, रिवर, गुड वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, कलेक्टिव यानी कि ग्रुप में रहेगा। इसकी डेफिनेशन है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समूह के नाम को हम समूहवाचक कहते हैं। कोई ऐसा वर्ड जो किसी एक ही ग्रुप में रहने वाले सभी लोगों के को संबोधित करता हो, जैसे टीम। एग्जाम्पल में टीम, वी ऑन द मैच ना, आवर टीम ऑन द मैच, ठीक है। तो इसमें टीम की जो हमने जो वर्ड टीम बोला, इसमें टीम, एक टीम में तो कई लोग रहते हैं ना, तो किसी भी एक का नाम नहीं बोला गया है। अगर किसी एक का नाम बोल दिया जाएगा तो हमारा नाउन हो जाएगा उसमें, और टीम उसमें जितने लोग हैं तो सबको संबोधित कर रहा है, तो टीम क्या हुआ? हमारा कलेक्टिव नाउन है। और गार्लैंड है, एग्जाम्पल के दिस गार्लैंड इज मेड बाई रोज। तो कोई अगर गार्लैंड, कोई माला है और गुलाब से बना हुआ है, तो क्या हुआ? वो गुलाब का बहुत सा कलेक्शन है उसमें ना, तो गार्लैंड हमारी क्या होगी? कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को जैसे नाम से स्पष्ट है, मटेरियल है, धातुवाचक संज्ञा है। इसकी डेफिनेशन है, द नेम ऑफ एनी मेटल और सबस्टेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि कोई भी वस्तु
या पदार्थ ऐसा हो जिससे कोई अदर वस्तु बनाई जाती है, उन्हीं को हम धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, इन सब से ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु, कोई पदार्थ ऐसे हैं जिनसे अदर अदर चीज़ बनाई जाती हैं। तो क्या हुआ है, हमारी मटेरियल नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर 5 नंबर की जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको देखिए थोड़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, यह नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता और नहीं देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखे हैं गुण, भाव, क्रिया, यहाँ पे इन सबको जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है, तो ऐसे नाउन, यह नाउन जो है क्या करता है, गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता, वह नहीं देखा जा सकता है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को कोई देख नहीं सकता, हाँ, उसको प्रकट किया जा सकता है, करके दिखाया जा सकता है। पोजीशन और स्टेट विच कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, ये शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं, ध्यान देंगे। जिन नाउन के अंत में NESS SHIP RY CY TY DOM SOOD यानी कि HOOD SION लगे होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अगला नोट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी, पॉवर्टी, गरीबी, हाँ, डिस्कवरी, इट्स वगैरह जो भी। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी क्या है इसमें, ऑनेस्टी क्या है, इसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए अगला हम, आप समझ गए होंगे, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप अपने लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो कंटेंट, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। देखते हैं नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन को ही देखिए आगे बताया गया है। काइंड्स ऑफ नाउन, यहाँ आगे नाउन को डिवाइड किया गया है। नवीन वर्गीकरण के आधार पर नाउन केवल 2 प्रकार के होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, बट यहाँ देख रहे हैं नाउन 2 ही प्रकार के होते हैं। फर्स्ट काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड है नॉन काउंटेबल नाउन। तो व्हाट इज काउंटेबल नाउन, वे नाउन जिनकी गणना की जा सके, अर्थात जिन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल्स नाउन कहलाते हैं। द नाउन विच आर काउंटेबल आर नोन एज काउंटेबल नाउन। इस मीन्स ऐसा कोई वस्तु, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 1 बुक, मेनी बुक्स, 2 टोमेटोज, 3 ग्लास वगैरह, कुछ भी ऐसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति, कुछ भी जिन्हें की गणना की जा सके, वे सभी काउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं। और जिनकी गणना नहीं की जा सके वे जो है कि नॉन काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। नीचे जैसे हमने लिख रखा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मिल्क है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, नीचे हमने लिखा है वे नाउन जिनकी गणना नहीं की जा सकती है वे नॉन काउंटेबल्स नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे था राइस, चावल। अब 1-2 चावल की बात नहीं, बहुत सारे चावल दे दिया तो आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। और मिल्क मीन्स दूध की आप गणना कर सकते हैं, वाटर की गणना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, उसमें राइस हो गया, वाटर, ये सब की हम गणना नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, नॉन काउंटेबल नाउन्स कहला जाते हैं। सो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।